रेडी रेडी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सिर्फ किसु हैं और भी बहुत लोग हैं। नेहा गुड इवनिंग, किसु गुड इवनिंग, आरती गुड इवनिंग, अंकित जी गुड इवनिंग, रणविजय गुड इवनिंग। रणविजय आप लोग क्लास में ही आ जाइए, बैठ के पढ़िए। दादा दादा भाई गुड इवनिंग। और लाइब्रेरी में इंटरनेट लग गया? लाइब्रेरी में भी आज इंटरनेट लग जाएगा। लाइब्रेरी के भी बच्चे वाईफाई का फायदा उठा सकते हैं। आप लोग जो पटना में हो लाइब्रेरी आ जाइए, लाइब्रेरी में भी आज वाईफाई लग जाएगा। तो कल से आप लोग का क्लास में इंटरनेट का जो खपत होता है वो नहीं होगा। जो पटना में आसपास में हो वो आ जाइए। गुड़िया जी गुड इवनिंग। चलिए, सॉरी सर कल से आएंगे। अच्छा कोई बात नहीं है, कल से आइए। अशोक जी गुड इवनिंग। दादा भाई आपका देख लिए, गुड इवनिंग। दादा भाई नवरोजी थे, ये एक दादा हैं। चलिए, काम देखे क्या क्या है। बहुत सिक्का सिक्का हुआ है यार। सिक्का सिक्का देख के ना मेरा मन कल से ही सिक्का सिक्का। इतना एग्जाम में, सब एग्जाम में सिक्का सिक्का से कॉइन से क्वेश्चन पूछ लेता है। हम आपको बताए थे कि हम एग्जाम में होंगे तो क्या करेंगे। 56 रुपया है, ये रुपया का साइन इसमें नहीं आज भी आया है। नहीं जी, ये हो ही नहीं सकता है, ये एक आध महीना। हम शुभम बाबू से बोल रहे हैं कि हम चैलेंज लगा सकते हैं इनसे, 500,000 रुपया का बोलिए तो लगा ले। चैलेंज लगाएंगे। हाँ चलिए। सर क्वाइन को देखकर बचपन याद आ जाता है। आपको बचपन कहाँ से? आप लोग को क्वाइन मिलता कहाँ होगा? आप लोग को तो नोट मिलता होगा, हम लोग को मिलता था क्वाइन, सिक्का सब मिलता था। 10 पैसा भी मिला है हमको, 5 पैसा भी मिला है। एक बॉक्स में 56 रुपया है। ये रुपया, पेन आ जाओ, कौन कलर ले लें? ब्लैक ले लेते हैं। 56 रुपया। 1 रुपया 50 पैसा, 25 पैसे के सिक्कों के रूप में 50 पैसे सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या दुगुना है और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का 4 गुना है। ओके, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। 50 पैसे के बोल रहा, 50 पैसे सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या के दुगुना है। 50 पैसा 25 पैसा का दुगुना है, मतलब ये एक तो ये दो। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का 4 गुना है। 1 रुपये के संख्या का 4 गुना है कौन? 50 पैसा। 50 पैसा किधर गया? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपया का 4 गुना है। तो 4 गुना है तो ये 2/4 होगा। 2/4 होगा। देखिए यहाँ समझिएगा हम क्या करने जा रहे हैं। अगर इसको 2/4 करते हैं, 2/4 यानी ये बनेगा 1/2। अब 1/2 करेंगे इसको ऐसे कीजिए। 2/4 का मतलब ये 1/2, 1/2 और सब में 2 से गुना कर दे। इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से। तो नंबर का रेशियो क्या बन जाएगा? नंबर का रेशियो बन जाएगा ये 1:4:2, 1:4:2। तो वैल्यू का रेशियो की बात करें, अगर वैल्यू की बात करें, वैल्यू का, तो 1 गुना 1 1। 50 पैसा का 4 सिक्का यानी 2 और 25 पैसा का 2 सिक्का यानी 0.5। ये यूनिट में 2 1 3.5 यूनिट, 3.5 यूनिट। रियल में टोटल कितना आ रहा है? 56 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर, गड़बड़ लग रहा है, 7 × 5 = 35, नहीं कट जाएगा, 7 × 5 = 35,
7 8 56, ये है कि नहीं है? ये पॉइंट हटाइएगा तो बट्टे में 10, 7 पच्चे 35, 7 8 56, 5 दूनी 10, 1 यूनिट बराबर 16, 1 यूनिट बराबर 16। और ऐसे हम क्या बताए थे, अगर मान लीजिए काटने का ऑप्शन नहीं होता तो हम क्या बोले थे कि इंटीग्रल, कल सिखाए थे आपको, इंटीजर बनाइए। 3.5 है तो इसको दुगुना कीजिएगा तो 7 यूनिट होगा। ये बनेगा 56 गुने 2, कट जाएगा तो 7 8 56, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 16। ऐसे भी समझाए थे आपको, समझे जी? और बोला 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या इसके बारे में पूछ रहा है। ये 4 यूनिट है तो 4 यूनिट बराबर 16 चौक 64, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 64। बुझाइल कि ना बुझाइल? बुझाइल। आइए, एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मान 8 4 3 के अनुपात में है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हम बोले थे बिना पेन, मतलब पेन थोड़ा बहुत टच करें और बनाएंगे तो ये 8 रुपया होगा, और ये 4 50 पैसा तो 2 रुपया होगा, और ये 25 या 75 पैसा होगा। 8 2 10 रुपया 75 पैसा, 10 रुपया 75 पैसा। और ये वैल्यू में कितना आ रहा है? 10। अच्छा 1 मिनट, मान, ओ सॉरी यार, मान है, गलती हम कर रहे हैं, कितना ब्लंडर कर रहे हैं। वैल्यू का रेशियो ये दिया है, वैल्यू का। तो आप जानते हैं वैल्यू में डिनोमिनेशन से भाग देते हैं तो नंबर आता है। तो हम बोलेंगे 8/1 8, 4/1/2 यानी कितना? 8 होगा, और 3/1/4 यानी 12 होगा। 12 8 20 8 28 यूनिट बराबर 280, 1 यूनिट बराबर 10। 50 पैसा का सिक्का 4 यूनिट बराबर 40। 50 पैसा है ना? अच्छा, नंबर यहाँ 8 यूनिट है। 10 12 10 22 यूनिट, 8 8 16 28 यूनिट बराबर 280, 1 यूनिट बराबर 10, तो 8 यूनिट बराबर 80। मतलब ऐसे हम लोग काम कर सकते हैं बिना पेन टच किए, मतलब पेन टच किए थोड़ा सा। हम क्या बताए थे, सुनिए मेरी बात को। मेंटली आपको बार बार हम समझा देना चाहते हैं कि जब तक आप माइंड में कैलकुलेशन नहीं करिएगा तो रिजल्ट का संभावना कम हो जाएगा। ये मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है। आपको ये वैल्यू का रेशियो दिया है तो वैल्यू में डिनोमिनेशन से भाग देंगे तो नंबर, तो नंबर का रेशियो क्या जाएगा? 8/1 यानी 8, 4/1/2 यानी 8, 3/1/4 यानी 12, 12 8 20 8 28 यूनिट बराबर 280, 1 यूनिट बराबर 10, तो 8 यूनिट बराबर कितना? 80। 80 मार दिए। इसको बोलते हैं नेहा जी। क्या बोलते हैं नेहा? नेहा बोलिए, नहीं बोलेंगे? नेहा रूठ गई है, नहीं बोल रही है। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, ये डिनोमिनेशन है। वैल्यू का रेशियो दिया है, देखिए बाबू, 8:4:3। नंबर का रेशियो 8/1 यानी 8, 4/1/2 यानी 8, 3/1/4 यानी 12, 12 8 20 8 28 यूनिट बराबर दिया है 280। तो 1 यूनिट का वैल्यू बोलेंगे 10, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 8 यूनिट इज इक्वल टू 80। मिथिलेश जी सर, हम सुने हैं कि शादी होने वाली है, ऐसा कोई दिन ना होगा जिस दिन मेरी शादी की बात ना होगी। ठीक है, इतना शादी आप लोग करते हैं कि हमको लगता है कि कुछ दिन में हमको सपना में भी शादी का ख्याल आने लगेगा। ₹180 के 66 लोगों, पुरुषों और महिलाओं के बीच बांटा गया। देखिए ना कितना ना, ये महंगाई के दौर में ₹180 को बांटा है 66 लोग में। बांटने वाले को मन करेगा जान मार दे। पुरुषों और महिलाओं को मिलने वाली कुल धनराशि 5:4 के अनुपात में है, लेकिन प्रत्येक पुरुष और महिला को मिलने वाली राशि 3:2 में है। ये बंटवारा आपको सिखाए थे, बोलिए हाँ।
बोलिए, बोलते रहिए, जहां भी बैठिए वहां पर बोलते रहिए। बोलते देखिए, बातचीत करने से ना प्रेम बढ़ता है। मेल और फीमेल में टोटल 180 रुपया को बांटना है। टोटल 180 रुपया को बांटना है। और बोल रहा है पुरुषों और महिलाओं को मिलने वाली कुल धनराशि 5:4 है। टोटल अमाउंट का रेशियो है 5:4। और बोला प्रत्येक इंडिविजुअल, आपको याद कीजिए ना, आपको बताए थे, इंडिविजुअल रेशियो है 3:2, है ना। टोटल में इंडिविजुअल से भाग दे देते हैं तो नंबर का रेशियो आता है। नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन। हॉट टॉपिक सर का हम लोगों के लिए है आपकी शादी ही। ओके डॉली जी, अभी तो आप तो शादी का बात भी नहीं कर सकते, भी आजकल बेरोजगार चल रहे हैं। 5/3 अनुपात 4/2, यानी ये बनेगा 5:6। हाँ हाँ, नंबर का रेशियो 5:6। टोटल 66 लोग हैं। हम बोलेंगे 11 यूनिट इज इक्वल टू 66। 1 यूनिट इज इक्वल टू 6। आपसे पूछ रहा है मेल, मेल 5 यूनिट इज इक्वल टू 30। आपको ख्याल में ले लेना चाहिए कि आप परीक्षा में इतना करने के हकदार नहीं हैं। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो हम आपको बताए हैं, अप्रोच लेना भी। बस जानिए कि मन में कि करना क्या है। सबसे पहले ये बात पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, उसके बाद ना कुछ कीजिएगा। ये टोटल अमाउंट दिख रहा है तो उतारेंगे क्यों? नहीं, जो दिख रहा है उसको क्यों उतारेंगे? सर ऑफलाइन का खोलने का प्लान हो रहा है। संजीव बाबू, यही बात तो दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग भी इसी चीज का इंतजार करते हैं। सर आपके शादी में बारात जाना है। शादी से याद आया, आज हमको तिलक में जाना है एक जगह। जाएंगे क्लास लेके, 7 से 8 बजे तक क्लास लेंगे। 8 बजे तक, 8 बजे जाएंगे तिलक में। तो बारात आपको जाना है ना, तो हम बोले कि ये टोटल धनराशि हमको दिख ही रहा है। हम बोलेंगे कि एग्जाम हॉल में हम क्या करने वाले थे कि हम बोलेंगे कि भाई टोटल दिख रहा है, ये नंबर, ये इंडिविजुअल दिख रहा है, इसमें भाग देंगे तो 5/3 अनुपात 2 बनेगा, यानी 5:6 बनेगा। 11 यूनिट बराबर 66, 1 यूनिट बराबर 6, 5 यूनिट बराबर 30 मार देंगे टिक। मतलब परीक्षा के लिए ये है बाबू, ये परीक्षा के लिए नहीं है, समझे। मुस्कान क्या बोली है? मुस्कान, सर एलिगेशन करके भी तो बना सकते हैं ना। काहे जी मुस्कान, एलिगेशन यहाँ कहाँ लग गया? कौन सा पार्ट एलिगेशन का, कौन सा कंसेप्ट लग गया? मुस्कान, जान मार देंगे, सीधा गोली यहां से चलेगा, सर में लगेगा एकदम। एलिगेशन में हम आपको बताए हैं कब कब एलिगेशन, 2 अलग अलग रेट के वस्तु को मिक्स करना हो, यहाँ कहीं रेट है। हिस्सा की भी बात कर दो, फ्रैक्शनल कंसंट्रेशन, एकदम डायरेक्ट आपको बताए हुए हैं कि कहां कहां लगता है। नेहा बोलिए वहां इधर उधर नजर घुमा लीजिएगा, हो सकता है कोई वेट कर रही होगी। हाँ, मेरे लिए ही वहां वेट कर रही है। पगली, आप लोग को थोड़ा ज्यादा मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं हो गया? मेरे बारे में नहीं पता हो, मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं, जो पता भी होगा तो कौन चीज क्या है, आम आदमी है। लेकिन थोड़ा बहुत जो ही इज्जत रिस्पेक्ट है, पता हो कि हाँ राहुल राज है, ऐसे ऐसे इतना विद्यार्थी है, स्टूडेंट सब बड़ा इज्जत करता है, तो थोड़ा बहुत भाव मिल भी जाए। ना पता हो तो कोई भाव नहीं दे, 2 कौड़ी का भाव नहीं दे, उसके लिए मुंह भी होना चाहिए। रुपया 380 की राशि को 5 आदमी, 8 लड़के और 4 औरत में बांटा गया। तीनों के द्वारा प्राप्त राशि 8:4:7 के अनुपात में है। अच्छा,
by the 3 is in the ratio 8:4. What is the share of a woman? बोल रहा है 380 को 5 आदमी, 8 लड़के और 4 औरत में इस प्रकार बांटा गया कि तीनों के द्वारा प्राप्त राशि 8:4:7 के अनुपात में है। औरत का हिस्सा क्या है? देखिए, ये मैन, ये बॉय और ये फीमेल। नंबर की बात करें तो ये 5 है, ये 8 है और ये 4 है, और आपको बताए थे ये रियल है, याद कीजिए। और यहां कंफ्यूजन ये है कि तीनों के द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात 8:4:7 है। अभी तीनों का, एक मेल, एक बॉय, एक फीमेल के बारे में बोल रहा है कि पूरे ग्रुप के बारे में बोल रहा है? देखिए, यहां पर इंफॉर्मेशन क्या दिया है, ग्रुप का दिया है, 5 आदमी, 8 लड़के, 4 औरत, यानी कंबाइंड के दिया है, कंबाइंड। तो कंबाइंड का रेस की बात करें, 5 आदमी, 8 लड़के और 4 औरत, कंबाइन में इन लोगों को 380 रुपया दिया है। कंबाइन में तो इतना करने का तब जरूरत भी नहीं है, यहाँ इतना करने का जरूरत भी नहीं, सब कोई जरूरत नहीं है। कंबाइन दिया है तो कुछ अकेले अकेले इंडिविजुअल निकालने का जरूरत ही नहीं है। देखिए भाई, पांच मैन और 8 बॉय और 4 फीमेल के शेयर का रेशियो है 8:4:7, और टोटल इन लोगों का 8×4 12, 12×7 19 यूनिट है, और जबकि टोटल है 380। तो 1 यूनिट बराबर 20 होगा, तो ये 7 यूनिट बराबर 140 होगा, 140। तो ये 4 फीमेल का शेयर ऑफ 4 फीमेल बराबर 140, तो 1 फीमेल का शेयर 140/4, 4 तिया 12, 4 पच्चे 20, 35 रुपया होगा। बोला जाए रणविजय जी सही है? सर आप बोलेंगे बेरोजगार है, तो हम लोग क्या बोलेंगे अपने आप को? मिथिलेश क्या बोले? खाना खाने से पार्टी प्यार, खाना खाने से प्यार बढ़ता है सर जी। मैं बहुत क्या क्या लिखे हैं मिथिलेश, इतना लंबा लाइन लिखे हैं पता ही नहीं चल रहा है। गुड़िया कुछ लिखी है, सर सबको बोलिए 30 फरवरी को शादी है आपकी, सब वेट करेगा कम से कम। अरे हाँ, क्या दिमाग दी है गुड़िया, अरे गुड़िया क्या दिमाग दी है, सबको बोल दीजिए 30 फरवरी को। क्या देखिए, एक आदमी पूछ भी रहे हैं कि 30 फरवरी आएगा, तब 30 फरवरी कभी आएगा? वाह क्या बात है, कौन दुनिया में खोए हैं। बोले कि 30 फरवरी आ जाएगा, तो वाह महान है प्रभु आप। कहाँ छुपे बैठे थे? डॉली बोलिए कुर्ता पहन के जाइएगा। अच्छा, 2 स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के ट्रेन का किराया का रेशियो, फेयर का रेशियो है 3:1, और दोनों स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के यात्रियों का पैसेंजर का रेशियो है 1:5। तो टोटल रेवेन्यू जो आएगा, टोटल रेवेन्यू 1325 है, तो रेवेन्यू का रेशियो क्या जाएगा? 3 × 3 50, 1 × 50, दोनों मिला के 53 यूनिट। 53 यूनिट इज इक्वल टू 1325। कितने बार में ना?
15 बार में नहीं कटेगा, कटेगा 25 बार में कट जाएगा। 1 यूनिट बराबर 25। आपसे पूछ रहा है द्वितीय श्रेणी के यात्री, द्वितीय श्रेणी के यात्री 50 यूनिट, 50 से 25 बच्चे 125, 1250 रुपया होगा। आंचल, बहुत बढ़िया आंचल। रणविजय सर, शुभम सर अपने दुनिया में खोए हुए हैं सर। हाँ रणविजय, बात सही है, आजकल ये पूरा खोए रहते हैं, सब लोग इस बात का चर्चा कर रहा है, शुभम जी खोए रहते हैं आजकल। तो हमको भी लग रहा है शुभम का शादी करवा दिया जाना चाहिए। सर हम सब मैथ के स्टूडेंट हैं, मान लेंगे सर। क्या मान लीजिएगा? अच्छा 30 फरवरी शुभम के एक पार्टनर मिले। रुपया 8600 को 5 बेटे 4 बेटी और 2 भतीजे के बीच में बांटने के लिए छोड़ा जाता है। छोड़ जाता है मतलब लगता है निकल लिए चाचा जी। एक व्यक्ति ने 8600 रुपया को 5 बेटे 4 बेटी और 2 भतीजों के बीच बांटने के लिए छोड़ जाता है, मतलब चाचा जी निकल लिए हैं। ठीक है, अगर प्रत्येक बेटी प्रत्येक भतीजे से 4 गुना और प्रत्येक बेटा प्रत्येक भतीजे से 5 गुना प्राप्त करता है तो प्रत्येक बेटी को कितना प्राप्त हुआ? देखिए, सन, डॉटर, भतीजा, नंबर की बात करें तो ये भाई साहब 5 है, ये 4 है और ये 2 है और ये रियल है, ये याद रखिएगा। दोनों का कंपैरिजन भतीजा से हो तो भतीजा को 1 मान लेते हैं और बेटी को भतीजा से 4 गुना, अब बेटा को भतीजे से 5 गुना। अच्छा सन ये है ना, डॉटर ये है। बेटी को भतीजे से 4 गुना तो इसको 4 और बेटा को भतीजे का 5 गुना यानी 5। ये शेयर की बात करें, शेयर की बात करें तो टोटल कंबाइंड शेयर की बात कीजिए। अगर कंबाइंड शेयर, चूंकि ये कंबाइंड शेयर दिया है 8600, तो कंबाइंड शेयर की बात करें तो 5 पचे 25, 4 चौक 16, 2 इकाई 2, 2 6 8 5 13 का 3 कैरी 1 1 1 2 2 4, 43 यूनिट। 43 यूनिट बराबर 8600, 1 यूनिट बराबर 200। बोलना किसका? प्रत्येक बेटी को, बेटी डॉटर यहाँ है, 4 यूनिट मिला है, 4 यूनिट बराबर 800। एक बेटी को 800 रुपया मिला है, बेटी क्या करेगी 800 का? नेहा ऋषिकेश सर को बुलाइए, वो ऑफलाइन क्या बोली है नेहा? कुछ शिकायत है नेहा को क्या? बहुत बढ़िया, 800 रुपया सबका सही है। 1 मिनट थोड़ा देखें। ऋषिकेश सर को बुलाइए, वो ऑफलाइन क्लास में बताए थे 30 फरवरी आएगा, कैलेंडर चैप्टर में बताए हैं, आपके भाई ही आपकी शादी करवाएंगे। अच्छा पता नहीं हमको कैलेंडर के बारे में 30 फरवरी कब आएगा। ऋषिकेश सर शादी क्या करवाएंगे, अपने चक्कर में वो लगे रहते हैं, अभी भी कहीं लगे होंगे। एक व्यक्ति ने ए ब्रांड के 4 शर्ट और बी ब्रांड के कुछ शर्ट के ऑर्डर किए। ए ब्रांड के एक शर्ट का मूल्य बी ब्रांड के शर्ट का दुगुना था। ये लीजिए ए ब्रांड, ये लीजिए बी ब्रांड। रेट की बात कीजिए। अच्छा पहले नंबर है ना, तो ये नंबर की बात कीजिए, तो ए ब्रांड का 4 शर्ट और बी ब्रांड का 1 शर्ट कर देते हैं। ए ब्रांड के एक शर्ट का मूल्य बी ब्रांड के एक शर्ट का दोगुना था। रेट की बात कीजिएगा तो 2:1 होगा। और वही उल्टा पुल्टा करने का बात हुआ तो कॉस्ट वन
ये 8 और ये x होगा, और cos 2 बोला इंटरचेंज कीजिए तो क्रॉस बोले थे, ये 4 और ये 2x। अब क्या करना है, इसका cos 1 8 प्लस x और cos 2 4 प्लस 2x। बोल रहा है 40% की वृद्धि हो गई तो ये ऊपर में 100, नीचे में 140, 20 25 100, 20 सत्ते 140। क्रॉस गुना कीजिए, 8 सत्ते 56 प्लस 7x बराबर 20 प्लस 10x। ये इधर आ जाएगा तो 3x इज इक्वल टू 36, तो x इज इक्वल टू 12। बोला मूल ऑर्डर में ए ब्रांड के शर्ट और बी ब्रांड के शर्ट का अनुपात क्या है। मूल ऑर्डर में ए और बी का अनुपात 4:x, यानी 4:x की जगह 12, यानी 1:3। 1:3। सर नेहा जी आपकी शादी करवा कर ही दम लेने वाली है लग रहा है रणविजय। हाँ बात सही बोल रहे हैं। वेन्यू बताइए, सेटिंग लगवा देंगे हम लोग। हाँ, एक तो डॉली और नेहा मेरी शादी करवा के ही मानेगी। इन लोगों को अपना शादी करने का हड़बड़ी होगा, तो सोच रही है कि कहीं पहले सर का अपना करवा देते हैं। वातानुकूलित शयनयान श्रेणी और सामान्य शयनयान श्रेणी। अच्छा, एसी और नॉन एसी क्या? अच्छा स्लीपर, एसी और स्लीपर लीजिए, एसी और स्लीपर। चलिए आपका ध्यान तो कम से कम है शुभम बाबू, नहीं तो आपका कोई ठिकाना है। एसी और रेल किराया फेयर का रेशियो है 4:1 और संख्या पैसेंजर का रेशियो है, पैसेंजर का क्या है 3:25। तो टोटल रेवेन्यू कितना आएगा 12:25। टोटल रेवेन्यू 5 2 7 2 1 3 37 यूनिट बराबर 37,000। एक यूनिट बराबर 1,000। तो पूछ रहा है कि वातानुकूलित यानी एसी से कितना कलेक्शन हुआ। 12 यूनिट हुआ है, यानी 12,000 होगा। ये लीजिए 12,000 आंसर गया। सर अब नहीं तो कब? गुड्डू जी, विक्रम सर इसमें ओरिजिनल ऑर्डर पूछा था तो कॉस्ट 1 क्यों हुआ? ओरिजिनल ऑर्डर पूछा था तो कॉस्ट 1 क्यों? ओरिजिनल ऑर्डर जो है, ओरिजिनल ये 4 और ये 12, उसका अनुपात पूछा है। देखिए मूल ऑर्डर में ए ब्रांड के शर्ट और बी ब्रांड के शर्ट का अनुपात था, तो ओरिजिनल ऑर्डर में ये 4 था और ये 12 एक्स का वैल्यू निकला है, तो अनुपात पूछा है तो 4:12 यानी 1:3। सर अब प्रैक्टिस सेशन के क्लास में अब सिर्फ शादी की ही बात चलती है। पहले स्टार्टिंग में जिस स्पीड से प्रैक्टिस होती थी अब उस स्पीड में नहीं होती है। सर सॉरी सर, आज के बाद कभी हम गप नहीं करेंगे। हाँ ठीक है रणविजय, सही बात बोले हैं। ये स्पीड घटा दिए हैं लोग शादी का बात कर करके। अभी देखिए अब स्पीड कैसे बढ़ता है। नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या का अनुपात 5:8 और उनके वेतन में ये नंबर का रेशियो, और सैलरी में 9:7 की कमी करता है, तो उसमें क्या बदलाव आएगा? तो 9×5 = 45, 8×7 = 56, 45:56 के अनुपात में वृद्धि हुआ। आंसर चलिए देखिए उड़ाते हैं। बोला किसी कार्यालय में चपरासी, प्यून, क्लर्क, ऑफिसर 3:7:4 के अनुपात में, लीजिए 3:7:4 नंबर का रेशियो ये हुआ। नंबर का रेशियो 3:7:4 और उनके मासिक आय 4:5:3 के अनुपात में है। मासिक आय मंथली इनकम जो है, मंथली इनकम का रेशियो
4:5:3 के अनुपात में है। यदि किराने की कुल संख्या 28 है तो सभी कर्मचारियों को कुल मासिक वेतन इतना है, तो प्रत्येक अधिकारी के मासिक वेतन पूछ रहा है, प्रत्येक अधिकारी का मासिक वेतन पूछ रहा है इसका। तो चलिए ना, ये क्या हो जाएगा, ये 4×3=12, ये 7×5=35, ये 4×3 सभी कर्मचारियों को कुल मासिक वेतन, प्यून का 28 है ना। अच्छा, किराने का संख्या 28 है, क्लर्क का, तो इसका वैल्यू 28 है, इसका वैल्यू 7×4=28 है, तो ये 4×4=16 होगा ऑफिसर का। अच्छा, यहां से हम लोग पहले निकाल लेते हैं, 2×5=7=2×9, 1×3=4=1=5, 59 यूनिट बराबर 295/3 तो 1 यूनिट बराबर 9×5=45, 5000। तो सारा ऑफिसर का सैलरी ऑफ ऑल ऑफिसर, सैलरी ऑफ ऑल ऑफिसर बराबर 12 यूनिट, बराबर 12×5000। तो सैलरी ऑफ वन ऑफिसर तो 12×5000, अब बट्टे में एक, टोटल ऑफिसर कितना है 16, तो 16 से भाग दे दीजिए। 4×3=12, 4×4=16, कितना, पक्का लिख दें, लॉक कर दें, 3750, 3750। चलिए देखिए, किसी कॉलेज में इतिहास, राजनीति शास्त्र और अंग्रेजी विभाग में कर्मचारियों की संख्या, हिस्ट्री, पॉलिटी और अंग्रेजी में कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 3:2:1 है, 3:2:1 है। ये नंबर का रेशियो है, नंबर का रेशियो। उनके व्यक्तिगत मासिक आय 11:19। इंडिविजुअल सैलरी का रेशियो 11:19:7 है, 11:19:7 है। अगर सभी कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन इतना है, तो सभी विभाग में काम करे कर्मचारियों का अनुपात ज्ञात करें। तो ये सुपरफ्लुअस, ये वाला कोई जरूरत ही नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि अगर सभी कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन इतना, तो सभी विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों का अनुपात ज्ञात करें। नहीं, क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है। किसी कॉलेज में दिया कर्मचारियों की संख्या का अनुपात दिया है, then find the ratio of salaries of all employees working in all department। ये गड़बड़ बोले तो, सभी विभाग में काम कर रहे सभी कर्मचारियों के कुल वेतन का अनुपात ज्ञात करें। सुधार, गड़बड़ है वहां, यहां गड़बड़ है। सभी कर्मचारियों के कुल वेतन का अनुपात ज्ञात करें। तो 11×3=33, 12×9=108, 7×1=7, 33, 108 और 7, ये भी गलती है। अच्छा, 19×2=38 है ना, 19×2=38, 33, 38, 7, क्लियर है। किसी
कार्य के सभी पुरुष, महिलाएं और बच्चे की दैनिक मजदूरी का अनुपात 26:11:3 है। दैनिक मजदूरी का अनुपात, डेली वेजेज का अनुपात 26:11:3 है। पुरुष, महिला और बच्चों, मेल, फीमेल और चिल्ड्रन, 26:11:3। यदि पुरुष, महिला और बच्चों की संख्या का अनुपात 2:3 है, सभी पुरुष महिला, ये कंबाइंड सैलरी का रेशियो दिया है, ठीक है। और इंडिविजुअल सैलरी का रेशियो दिया है, अच्छा नंबर का रेशियो दिया है, नंबर का रेशियो दिया है 2:3:1। तो इंडिविजुअल सैलरी पूछ रहा है, इंडिविजुअल सैलरी का रेशियो पूछ रहा है। 26/2 13, 11/3 3/1, तो 13 39, 11 3 9, 39:11:9। सर शुभम सर को बोल दीजिए कि प्लीज टाइमर सेट कर दें। इसमें टाइमर सेट हो सकता है? हाँ सही बात है, टाइमर सेट रहेगा तब सब लोग एकदम स्पीड में बनाता है। दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 3 और फर्स्ट और सेकंड श्रेणी का 3:5 है, तथा प्रथम श्रेणी ये फेयर का रेशियो है। पेन के कारण ना ये बोर्ड खराब हो जाएगा, पेन के कारण ये बोर्ड खराब हो जाएगा, ये टूट गया, इसका भी टूटा हुआ है। उस क्लासरूम वाला बोर्ड है, पेन है ना? हाँ ना, बिल्कुल करेगा, कुछ भी करेगा, उल्टा करेगा। फेयर का रेशियो 3:5 है। और सफर करने वाले यात्रियों की संख्या, पैसेंजर का रेशियो है 5:7। अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा, गुना करने में ना क्रॉस कट जाता है, ऐसे तिरछा कटता है। तो टोटल कलेक्शन की बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि आप गुना करने लगिए पूरा 15 35, क्रॉस काट दीजिए तो 3:7 हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, क्रॉस कट जाता है, समझे गुड्डू? 3:7। तो बोल रहा है यदि किराए की कुल वसूली 25,000 है, यानी 10 यूनिट इज इक्वल टू 25,000 है, 25,000, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 2500। पूछ रहा द्वितीय श्रेणी से वसूले गए कुल किराए की रकम, द्वितीय श्रेणी से 7 यूनिट 175 पर 17,500, दोनों का पूछ रहा है क्या? अच्छा प्रथम का भी पूछ रहा है, तो एक होगा कितना? 3 यूनिट बराबर 25 दिया 7500, 7500 और 17,500 कहीं है क्या? उड़ाइए, देखिए 30 नंबर 3 बाइकों द्वारा तय की गई दूरी का डिस्टेंस का भाई रेशियो दिया है 2:1:3 और टाइम का रेशियो दिया है 3:2:1। डिस्टेंस बट्टे टाइम वेलोसिटी 2/3:1:1/2/3/1। ये 6 से गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 4 2 तिया 6 3 4 3 18 बताए थे। दो रेशियो के टर्म को गुना या भाग कर सकते हैं रणविजय। 3 टर्न के द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात, डिस्टेंस का रेशियो भाई है 4:7:3। औसत चाल वेलोसिटी का रेशियो है 8:7:3। टाइम का रेशियो टाइम बराबर डिस्टेंस बट्टे, बोलिए प्रेम से, वेलोसिटी 4/8 7/7 3/3 बराबर 1/2 1 1 बराबर 1 2 2 1 2 2। आंसर कीजिए।
उड़ाइए ना। दो रेलवे स्टेशनों के बीच में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के फेयर का रेशियो है 1:2। यात्रियों पैसेंजर के संख्या का रेशियो 2:3। क्रॉस क्रॉस काटिए, टोटल कलेक्शन कितना जाएगा 1:3। ये टोटल 4 यूनिट बराबर 12,000। क्या काहे? अच्छा 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 अच्छा, टोटल कलेक्शन नहीं है, प्रथम श्रेणी से कुल किराया 12,000। तो पूछ रहा है द्वितीय श्रेणी से। अरे राम, कितना खराब काम हो जाता है कभी कभी, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। दिया है 1 यूनिट बराबर प्रथम श्रेणी से 12,000, 1 यूनिट बराबर 12,000, तो 3 यूनिट बराबर 36,000। 36,000 रुपया आएगा। 85,400 को ऑफिसर कितना है 4 है, क्लर्क कितने हैं 13 है, प्यून भाई साहब कितने हैं 7 हैं, और ये रियल है, ये याद रखने की जरूरत है। 2 ऑफिसरों का हिस्सा 5 किरानी के बराबर है। 2 ऑफिसर बराबर 5 किरानी बराबर 5 क्लर्क, तो ऑफिसर और क्लर्क का रेशियो 5:2। 3 ऑफिसर का हिस्सा 4 चपरासी के बराबर है। 3 ऑफिसर बराबर कितना चपरासी 7 प्यून, तो ऑफिसर और प्यून का रेशियो 7:3। एक यहां से भी आ गया। ये नंबर है और ये इंडिविजुअल शेयर, इंडिविजुअल शेयर का रेशियो यहां से बैलेंस करिए। ऑफिसर 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 बराबर करेंगे, तो इसमें 7 से गुना करेंगे और इसमें 5 से, तो ये ऑफिसर जाएगा इधर 7×5 = 35, और ये जाएगा 7×14, और इसमें 5 से करेंगे तो ये 15। 35, 14, 15 इंडिविजुअल शेयर। क्या पूछ रहा है? प्रत्येक चपरासी का हिस्सा, तो गुना कर दीजिए। 5 चौक 20, 4 × 12, 2 14, 13 चौक 52 का 2 5, 13 5 18, 15 छक 15 7 105, कुल मिला के 5 2 7, 8 4 12, 2 1 3 1 4, 427 यूनिट इज इक्वल टू भाई कितना जा रहा है 854। ये तो कट जाएगा, 1 यूनिट बराबर 200। आपसे पूछ रहा प्रत्येक चपरासी का हिस्सा, चपरासी को 15 यूनिट मिला, एक चपरासी को, तो 15 दूनी 300। 3,000 किधर है, उड़ा दीजिए। उड़ रहा है ना रणविजय, देखिए ना, एक राशि को 6 पुरुष 8 महिला और 12 बच्चों में बांटना है। मेल कितना 6, फीमेल कितनी 8, बच्चे कितने 12, बांटा गया। 2 पुरुष का हिस्सा 3 महिला के हिस्से के बराबर है। 2 पुरुष बराबर 3 महिला, किधर है भाई, 2 पुरुष बराबर 3 महिला, तो 3:2, और 1 पुरुष बराबर 5 बच्चा, 1 पुरुष बराबर 5 बच्चा, तो 5:1। मेल शेयर नंबर है, और ये नंबर में ये रियल है। और इंडिविजुअल शेयर की बात करें, इंडिविजुअल शेयर की बात करें, इसमें 5 से गुना कीजिएगा तो ये 15 जाएगा, और ये 10, और इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो ये 3। कम क्या दिया क्या है? अगर प्रत्येक पुरुष का हिस्सा 300 है तो कुल धनराशि बताइए। ओके ओके, टोटल धनराशि होगा 15 छक 90, 10 8 80, और 12 3 36। इसका वैल्यू दे दिया है 15 यूनिट बराबर, बोला है ना। अगर प्रत्येक पुरुष का हिस्सा 300, प्रत्येक पुरुष का हिस्सा कितना 15 यूनिट, 15 यूनिट बराबर 300, 1 यूनिट बराबर 15 दूनी 30 20, ये 0 6 6 3 8 11 9 20, 206 यूनिट बराबर 206 दूनी 412, 4120 रुपये। 4120 रुपये हम लगता है जीत गए हैं आप लोग से, नहीं, एक हमसे आगे है, रणविजय मेरे से आगे है, 4120 पहले ही निकाल चुके हैं। ओके ओके रणविजय, कोई बात नहीं है, अपने विद्यार्थी से हार जाना भी अपने आप में मजा है। चलिए आप बाजी लगाते हैं फटाफट। कुछ चॉकलेट है 7 लड़का 7 बॉय, अरे यार
बाजी लगाइए तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे। यदि प्रत्येक लड़की को प्रत्येक कर्मचारी का तिगुना, लड़की है, एक शिक्षक ने चॉकलेट में 7 बॉय, अरे यार मेरा पेन भी गड़बड़ा गया, शर्त का है हम लगा लेते हैं। बॉय है 7, गर्ल है 3 और क्लर्क है 5। शेयर की बात करें, ये रियल है। शेयर की बात करें, ये सब तो अभी तक बना लिए होंगे, बना नहीं बनाए हैं, चलिए अभी समय है। यदि प्रत्येक लड़की को प्रत्येक कर्मचारी का तिगुना, लड़की को कर्मचारी का तिगुना, लीजिए लड़की को कर्मचारी का तिगुना, तथा प्रत्येक लड़के को प्रत्येक कर्मचारी से 7 गुना, ये 7 गुना, अरे 7 गुना ज्यादा बोल रहा है, हाँ तो ज्यादा कहा यहाँ लिखती है, वहां देख चेक कीजिए वो, ठीक है 7 गुना। प्रत्येक लड़की का हिस्सा 60 है तो कुल चॉकलेटों की संख्या बताइए। अरे यार फटाफट इसमें काहे कर रहे हैं, यहाँ 7 7 49, 3 3 9 5 1 5, अभी तक कोई सिखाया है क्या? आ गया 1260, हार गए, हार गए तब आराम से बनाते हैं। बोला प्रत्येक लड़की का हिस्सा 60 है, लड़की का हिस्सा 3 यूनिट, तो 3 यूनिट इज इक्वल टू 60, 1 यूनिट इज इक्वल टू 20। आपसे पूछ रहा कुल चॉकलेट, तो 49 9 9 18 58 58 5 8 5 63, 63 यूनिट बराबर 3 दूनी 6, 6 दूनी 1260। हार गए फिर। चलिए किससे किससे हारे हैं? एकमात्र रणविजय से हारे हैं अभी तक, और किसी का आंसर नहीं आया है, और किसी का आंसर नहीं आया है। आंचल, आप आंचल से भी हार गए हैं यार, नेहा से भी हार गए हैं, क्या बात है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। किससे किससे हारे हैं देखिए, हारे हैं रणविजय से, आंचल से, नेहा से, इन 3 आदमी से हारे हैं रणविजय, आंचल, नेहा। अभी अब की बार छोड़ेंगे नहीं, रुक जाइए, अब की बार छोड़ेंगे नहीं। 36 नंबर में एक व्यक्ति ने अपने 11-15 के अनुपात में वृद्धि किया, उनके वेतन में 25-22 के अनुपात में कमी करता है। 5 5 25, 5 3 15, 11 दूनी 22, आंसर जाएगा 2 अनुपात 1 अनुपात 6। अरे यार किधर गड़बड़ कर दिया, 11 दूनी 22, 5 3 15, 5 5 25, 5 अनुपात 6। कोई नहीं है दूर दूर तक, क्या दूर दूर तक, कोई नहीं दूर दूर तक, कोई नहीं दूर दूर तक, कोई नहीं है, कोई नहीं है दूर दूर तक, कोई नहीं है। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, अब बोलिए। बड़ा चैलेंज दे रहे थे आप लोग भाई। आंचल हो गया हम पहले, रणविजय पीछे हैं, पीछे हैं, पीछे हैं, नेहा पीछे हैं, सब पीछे। विनर, विनर हम हैं। गुरु से ही गुरु ही करने लगते लोग। 11 अनुपात 15 और ये 25 अनुपात 22। हम क्या किए बच्चों, अभी वो भी बहुत बच्चा है। 5 3 15, 5 5 25, 5 अनुपात 6, हम ऐसे उड़ाए थे, समझे जी। सर मेरा फोन ऑफ हो गया था, जान मार देंगे, हो गया। अब सब देखिए, एक से एक बहानेबाज को। रणविजय बोले सर मेरा फोन ऑफ हो गया था, अरे टाइम भी हो गया, पता भी नहीं चला, अरे आज बड़ा मस्ती आ गया। चलिए रणविजय को थैंक यू बोलिए आप लोग, बहुत क्वेश्चन निकलवा दिए। कल से एकदम चैलेंज होगा हम लोगों का, होगा शर्त चलेगा, कौन जीता कौन हारा, जीत हार का चैलेंज चलेगा कल से। रेडी रहिए आप लोग कल, ये नहीं, और सबको कसम है, सबको अपने अपने फेवरेट का कसम दे देते हैं। लड़कों का उनकी, लड़कियों का उनके, मतलब फेवरेट जो भी हो, उन सब का कसम है। कोई आंसर पहले से देख के नहीं करेंगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे और तब चैलेंज लगाएंगे, ठीक है। बेईमानी नहीं, हमको भी कसम है, हम भी बेईमानी नहीं करेंगे। हम तो आपके सामने ही बनाएंगे, तो हम बेईमानी क्या करेंगे। तो मिलते हैं कल के क्लास में।
ओके, नहीं कल के क्लास में नहीं, सॉरी, अभी मिलते हैं 7 बजे हम लोग परसेंटेज के क्लास में। सर कल से मैं आपके सामने में बैठेंगे। अच्छा, किसी से नो शादी नो रिसेप्शन। हाँ नेहा, आप लोग बातचीत में लगा देते हैं, कोई शादी कोई रिसेप्शन का बात नहीं होगा, कल से सिर्फ और सिर्फ चैलेंज होगा। ओके, मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय।